हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। तो मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैंने देखा है और मैंने खुद फेस किया है कि वर्ग 3 और जिन्होंने डीएलएड कर रखा हुआ है वो वर्ग 3 की प्रिपरेशन करने और वो कुछ लोगों ने महिला सुपरवाइजर, जैसे कि मैंने भी महिला सुपरवाइजर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। बिकॉज उस टाइम पे वर्ग 3 का भी कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ वैकेंसी आएगी। तो देखिए वर्ग 3 जैसा कि एमपीटेड वर्ग 3 है वो प्रीलिम्स होगा हमारा। प्रीलिम्स या प्री बोल सकते हैं आप। तो अभी तक ये नहीं हो रहा था, ये फर्स्ट है हमारा जिसमें हमको जनरल कैटेगरी में जो आ रहे हैं उनको 90 मार्क्स चाहिए और जो अदर कैटेगरी में आ रहे हैं उनको 85 या 82 से हो जाएगा उनका। तो ये कंफर्म है कि अभी ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम निकालने के बाद उसकी वैकेंसी 2 या 3 साल के अंदर आ जाएगी। अभी जो मेरा अनुमान लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 साल में नहीं आएगी तो नेक्स्ट पंचवर्षीय तो आएगी ही आएगी, लेकिन 5 साल तो फिक्स है हमारा। ठीक, ये क्लियर है। और जो है जो मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव है, मैं उस पॉइंट पे आती हूँ कि मेरा वीडियो इस पॉइंट पे रहेगा कि हम अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम आखिर किसकी प्रिपरेशन करें, महिला सुपरवाइज़र की या एमपीटेड वर्ग 3 की। तो आज मेरा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अनुभव किया है, वो अपने अनुभव शेयर करती हूँ और मुझे जहाँ तक पता है कि मैं इन दोनों को लेके डिफरेंस आपको पूरी तरह से समझाऊंगी। और मुझे लगता है कि जैसे मेरा कन्फ्यूजन क्लियर हुआ उसी तरह आप सभी का भी होगा। तो बनी रहिएगा हमारे वीडियो पे, मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताती हूँ और लास्ट तक फाइनल तक पहुँचना आप कि हाँ क्या बेस्ट है आपके लिए। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन मदर्स, हाउसवाइफ या गर्ल्स की कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जो इसमें कन्फ्यूज़ है कि हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए, महिला सुपरवाइज़र या एमपीटेड वर्ग 3। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी सिर्फ अपने नोट्स कंप्लीट करे हैं, प्रिपरेशन उनकी 0 लेवल पर है। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे, जहाँ तक मेरा अनुभव कह रहा है, कि उन्हीं लोगों को है जिन्होंने नोट्स प्रिपेयर कर लिया। तो उनको ये लगता है कि यार मैं नोट्स जब मेरी प्रिपेयर हो गई हैं तो क्या इनमें 2 महीने, देखिए हमारे पास मोटा मोटा हिसाब 2 महीने 15 दिन का समय बचा है। 2 महीने 15 दिन मैं किस हिसाब से बोल रही हूँ, देखिए जो अभी कोर्ट का डिसीज़न चल रहा है कि अभी तक जो एमपीटेड वर्ग 2 है उसकी चयन परीक्षा का अभी सिलेबस जारी नहीं किया, तो ये कंफर्म है कि वन मंथ डेट डिले होगी जो उन्होंने कैलेंडर जारी किया है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे कि वर्ग 3 का सितंबर में इन्होंने बोला है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, महिला सुपरवाइज़र का अक्टूबर में बोला है तो नवंबर में होगा। तो देखो 15 डेज अभी हमारे पास अगस्त के बचे हुए हैं, 2 मंथ हमारे पास हुए हैं, ठीक ना। तो कुल मिला के हमारे पास मोटा मोटा हिसाब 2 मंथ 15 डेज बचे हैं। देखिए मैंने ये जो दिखा रखा है आपको, ये मैंने KGS ऐप से मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था। बिकॉज आप सभी को पता है कि पहले हम महिला सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन करने लगे थे क्योंकि हमें एमपीटेड वर्ग 3 का कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि हाँ आएगी भी या नहीं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, मैंने KGS एप्लीकेशन से स्टार्ट किया था। मैं सच बताऊँ मेरी टोटल नोट्स कंप्लीट है, बट फिर भी मैं अपना बताऊँ पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं वर्ग 3 की प्रिपरेशन में लग चुकी हूँ। अब वो क्यों लगी हूँ आगे चलकर आपको क्लियर होगा। देखिए जो हाउसवाइफ एंड मदर्स हैं, हमने ये देखा कि 60 उन्होंने वीडियो डाली है किसकी, पोषण और स्वास्थ्य की। और ये KGS ऐप में ना, जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया अभी भी ले सकते हो, और अगर नहीं लेना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो हाउसवाइफ मदर्स गर्ल्स जो अभी महिला सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन कर रही हैं उनको नोट्स अगर चाहिए तो मेरी नोट्स पूरी कंप्लीट है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर PDF फॉर्म में आपको सभी को सेंड कर दूँगी। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि शायद मैं तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरी वजह से किसी की भी हेल्प हो रही है ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। तो ये जो मैंने उस डिसीज़न पर कैसे पहुंचा मैं ये बता रही हूँ। तो देखिए 60 वीडियो उन्होंने डाला, मतलब अगर हम एक दिन में एक वीडियो भी क्लियर करते हैं तो 60 डेज़ हमें इसमें लग जाएंगे, ठीक ना। मैथ्स की उन्होंने 30 वीडियो डाल रखी है, मतलब 1 मंथ हम एक दिन में एक वीडियो ही कवर कर पाएंगे। जो हाउस वाइफ एंड मदर्स सब मेनली मदर्स, है ना। मैं एक बच्चे की माँ हूँ, 2 साल का मेरा बेटा है, मैं उसी के अकॉर्डिंग उस डिसीज़न पर पहुँची हूँ, है ना। मैनेजमेंट के 40 लेक्चर हैं, मतलब 40 डेज़ लग जाएंगे। CDP मतलब ये जो भी हैं ये सारे इधर लेक्चर लिखे हुए हैं, ये हमारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक।
इतने सब्जेक्ट्स हैं, ये लेक्चर, ये आपको तो पता ही है। देखिए ये सब चीज़ें मतलब डिटेल में बताऊँ कोई मतलब नहीं है। टोटल 75 डेज़, अगर हमें इसे काउंट करें तो 75 डेज़ हमारे पास बचते हैं। हमने यहाँ पे ये क्लियर किया कि देखिए 1 मंथ मतलब हमारे मैथ में लग जाएंगे, 2 मंथ हमारे पोषण और स्वास्थ्य में लग जाएंगे, 40 डेज़ हमारे मैनेजमेंट में लग जाएगा। मोटा मोटा अगर हम हिसाब लगाते हैं तो सितंबर में हमारा ये क्लियर होगा इतना। ठीक, सितंबर हमने 15 डेज़ इधर छोड़ दिया। 15 डेज़ हमने इधर क्यों छोड़ा? जो मदर्स है वो तो छोड़ ही दे, क्योंकि देखिए कब बेबी की तबीयत डाउन हो जाती है, कब घर में फेस्टिवल भी आएंगे, वो भी हमें टाइम देना पड़ेगा उनके लिए भी। फिर इसके बाद हम जिसके बच्चे छोटे हैं लेकिन ना, उनके सोने का टाइम ज़रूरी नहीं रहता कि हमें 6 घंटे डेली मिल जाएगा, हमें 4 घंटे डेली मिल जाएगा, कभी कभी मिलता है, कभी वो भी नहीं मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें छोड़ते हुए ना हमें मतलब 15 डेज़ तो आप छोड़ ही दो उधर के। आप अगर आप काउंट भी करते हो ना फिर भी मतलब नहीं हो पाता यार, कहीं ना कहीं हमारा मतलब डेज़ जाते ही हैं इधर उधर। हमारे फेस्टिवल में जाएंगे, अभी हर छठ है, संतान सप्तमी, ये सब चीज़ें इसमें हमारा जाएगा। फिर जब ये दीपावली वगैरह भी अक्टूबर नवंबर में फंस जाएगी। मतलब यार बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हमारे आएंगे, जिसमें से 15 डेज़ आप छोड़ दो, 2 मंथ ही समझो। सितंबर में हमारे ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी सितंबर में हम ये मैंने पूरा लिखा कि मैथ और मैनेजमेंट, पोषण और स्वास्थ्य, इतना हमारा। अब पोषण और स्वास्थ्य का हम अक्टूबर तक लेंगे, क्योंकि हमारे 2 महीने चाहिए इसमें, ठीक ना। अक्टूबर में हमारा क्या क्या क्लियर हो जाएगा? मैथ, मैनेजमेंट, पोषण और स्वास्थ्य अक्टूबर में, और मैथ मैनेजमेंट हमारा सितंबर में। अब इधर हम चलते हैं सीडीपी में। सीडीपी में देखिए 1 मंथ सीडीपी में लग जाएगा। जो हमारा क्लियर होगा, एक्ट भी हैं, मतलब एक्ट मान लो कि छोटे हैं तो हम एक दिन में दो कर सकते हैं, तो हमारे 10 डेज़ मैथ ले लेगा, हम ये एक्ट ले लेंगे, जीके जीएस हम 1 मंथ दे देंगे। तो 1 मंथ जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना, ये दोनों कंप्लीट होंगे, तो अक्टूबर के महीने में ये, और ये जो सितंबर में हमारा ये क्लियर हो जाएगा ना। तो अक्टूबर में जो मतलब देखो रिवीजन तो मान लो हम ठीक है बच्चे के साथ में भी किसी तरह भी मैनेज कर लेंगे, मान लो कि कर लेंगे, है ना। अगर हम अच्छी स्ट्रगल चाहते हैं, अगर हम मतलब चाहते कि नहीं हमें अभी ही जॉब चाहिए, तो ये अब अक्टूबर के महीने में पोषण और स्वास्थ्य 1-1 घंटे का देंगे हम समय, और हमारा बाकी के, क्योंकि हम 3 सब्जेक्ट साथ में लेके चल रहे हैं ना, मैथ, मैनेजमेंट और ये, क्योंकि तीन सुबह हम मॉर्निंग में एक पढ़ लेंगे, एक हम दोपहर में पढ़ लेंगे, एक हम नाइट में पढ़ लेंगे। तो इसके हिसाब से अक्टूबर में हमारा ये क्लियर होगा, सितंबर में हमारे ये क्लियर होंगे। अक्टूबर के महीने में पोषण और स्वास्थ्य ले लो, और 1 मंथ CDP में लगेगा ये ले लो, और सेकंड स्लॉट हो गया। थर्ड स्लॉट में हम 1 मंथ का GK GS ले रहे हैं, ठीक है, ये अक्टूबर में हो जाएंगे। अब इसके बाद 10 डेज़ हम इधर लिए और 15 डेज़ इधर लेंगे। अगर हम 75 का बना रहे हैं तब आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो ये हम 10 डेज़ और 15 डेज़ इधर कर लिए, तो हमारा अक्टूबर महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए जहाँ तक कंप्लीट तो हम कर लेंगे, अगर हम एक भी गैप नहीं करते हैं तो ना तो हमारी तबीयत डाउन हो, ना हमारे बच्चे की तबीयत डाउन हो, ना फेस्टिवल एंजॉय करें, मतलब कुछ भी ना करें, तब कहीं जाके हमारा कंप्लीट होगा। आप समझ रहे हो ना, मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर, और हम मेंटली अगर हम प्रेशर में रहेंगे तो हमारा जो पढ़ाई का फोकस है वो भी जाएगा, समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं चांस हमारा क्रैक करने का 60% आ रहा है। महिला सुपरवाइज़र का मैं बता रही हूँ, ये क्लियर हो गया होगा मे भी आपको, ठीक ना। अब आते हैं हम सीटेड और वर्ग 3 में। अब हम हमारा स्टार्ट होता है सीटेड। मैंने यहाँ पे सीटेड इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए मेरा सीटेड भी क्लियर नहीं है, मुझे सीटेड भी इस बार क्लियर करना है। मैंने एक बार सीटेड दे रखा है, सॉरी 2 बार सीटेड दिया, दोनों बार मेरा इस बार मेरा 1 नंबर से रहेगा, इसके पहले वाले मेरा 2 नंबर से रहेगा। वो भी प्रॉब्लम से मेरी पर्सनल, मैं आपके साथ अभी नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ, लंबा हो जाएगा वीडियो, जो जिस मोटिव से मैंने वीडियो बनाया वो क्लियर कर दूँ, सीटेड है ना। तो अब वर्ग 3, अब हम अगर यहाँ पे लेते जिनका सीटेड क्लियर नहीं है वो अगर सीटेड और वर्ग 3 को चूज करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर वो वर्ग 3 को चूज करते हैं तो उनका सीटेड भी क्वालीफाई हो जाएगा, वर्ग 3 भी क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। 120% टारगेट लेके चलेंगे। मैंने अपना सोचा था कि 90 अगर सोचते हैं तो हमारा 1 या 2 नंबर से रह ही जाता है, ठीक है ना। अब इसका देखिए जैसा कि मैंने बताया सितंबर या अक्टूबर में एग्जाम होगा, ठीक है ना। ये मान के चलो कि स्टार्टिंग अक्टूबर में तो नहीं होगा, 10-15 दिन तो लग ही जाएगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे 50 डेज बनता है, इधर हमारे पास 3 मंथ है, इधर हमारे पास 50 डेज है, समझ में, ठीक है। अब हमारे पास सब्जेक्ट हैं EVS, मैथ, CDP, हिंदी, और यहाँ पे संस्कृत इंग्लिश आप जो लेना चाहो। मैं संस्कृत लूँगी, तो मुझे मतलब ये है कि हाँ अगर मैं हिंदी पढ़ लूँगी तो संस्कृत में इतना कवर कर लूँगी कि मैं संस्कृत की वजह से मेरा रिजल्ट नहीं रुकेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे संस्कृत में लिखा है। EVS देखिए 20 डेज, अगर हम सब 20 डेज हमारा EVS टोटल कवर हो जाएगा। आपको अगर कहीं भी लगे कि नहीं होगा ना तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहना, मैं हर एक अपडेट देती रहूँगी, अपनी नोट्स शेयर करती रहूँगी। अगर आप बोलोगे तो मैं टॉपिक वाइज आपको EVS मैथ हर चीज़ का नोट्स शेयर करती रहूँगी, और डेली टारगेट वीडियो भी डालती रहूँगी। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 20 डेज में आराम से आप क्लियर कर लोगे, ये कवर कर लोगे EVS का, ये मेरा आपसे
से वादा है, ठीक। मैथ में 1 महीने लग जाएगा, 30 दिन में आराम से मैथ क्लियर हो जाएगी हमारी, ठीक ना। सीडीपी जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए बता रही हूँ, मैं बिल्कुल 0 लेवल पे हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक। सीडीपी 30 डेज 1 मंथ में आराम से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी 15 डेज, क्योंकि देखिए अनसीन पैसेज हमें सिर्फ अनसीन पैसेज को हम तो ऐसे ही लगाते रहेंगे, बच्चे के साथ में भी कर सकते हैं। और हिंदी की जो मेन ग्रामर पढ़नी है वो 15 डेज में आराम से कवर हो जाएगा। एक दिन में हम 3 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, एक दिन में हम 3 सब्जेक्ट आराम से कर सकते हैं। ईवीएस मॉर्निंग और दोपहर एंड नाइट, ठीक ना। नाइट में मैथ ले लो, मैं नाइट में मैथ पढ़ती हूँ, 1 आवर्स मैथ को दे दो आप। 1 आवर्स में अगर एक दिन में एक वीडियो भी क्लियर करोगे तो आराम से कवर हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, ये करवाने की ना, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे ना तो आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। एक बच्चे के साथ में बता रही हूँ, घर को मैनेज करती हूँ, ठीक ना। मैथ हम डेली एक वीडियो देखेंगे, सीडीपी का डेली 2 घंटे पढ़ेंगे, ये मैं अपना टाइम टेबल बता रही हूँ, मॉर्निंग में पढ़ूंगी। ईवीएस का डेली दोपहर में मैं अपना बता रही हूँ, 2 घंटे में दोपहर में समझ में जाते हैं। पीवाईक्यू देखिए यूट्यूब में सारे एक एडी अकेडमी एकेडमी करके एडी अकेडमी है मेरी, वहाँ पे जो तो पीवाईक्यू सारे करवाए जा रहे हैं और केजीएस में भी करवाना स्टार्ट कर दिया सर ने। आपको टाइम नहीं है, रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, बच्चे को देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आप पीवाईक्यू आप वहाँ पे सिर्फ देखते चलो, सुनते चलो, जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लगा नहीं बनना उसका एसेस ले लो, बाद में उसको देख लेना, बाकी जो बनते चल रहे हैं अच्छी बात है। पीवाईक्यू हमारे आराम से काम करते करते कंप्लीट हो जाएंगे और ये बाकी के सब्जेक्ट हम आराम से क्लियर कर लेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहना, 90% चांस यहाँ पे क्वालिफाई होगा। अब देखिए अब यहाँ पर आता है कि हाँ, इसको अगर हम इस रास्ते को चूज़ करते हैं तो हमारे पास समय हमको ज़्यादा लगेगा, और अगर इस रास्ते को चूज़ करते हैं तो समय हमें कम लगेगा। बट इस रास्ते को चूज़ कर, इस रास्ते में मदर हाउस वाइफ के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करी है अभी, उनके लिए 60% ही चांस है। ये मान के चलिए 100% मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती, बिल्कुल 60% से ऊपर चांस नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जिसके बच्चे होंगे उन्हें अच्छी तरह से पता होगा। आप ये जिस कन्फ्यूजन में चल रहे हैं ना, आप ये कन्फ्यूजन पूरी तरह से क्लियर कर लेना, आप इसको समझ के, ठीक ना। कितना भी आप समझ लो। हाँ, अगर आप ये रास्ता चूज करते हैं तो इस रास्ते में ये मैं ये नहीं कहती हूँ आप कवर नहीं कर लोगे, लेकिन कवर किस तरह करोगे। अगर आपने सोच रखा है कि हमें हर हाल में 6 घंटे देना है, तो आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ तक फॉलो होती है। आप अक्टूबर में चीज़ें सारी क्लियर कर लोगे। आप ये मत सोचो कि मैंने बोला बिल्कुल नहीं होगा, बट इस तरह से होगा। मेंटली प्रेशर भी रहेगा। अगर हाँ आपकी लर्निंग पावर अच्छी है, अगर आपने कुछ पॉइंट्स कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रखे हैं, तो आप बिल्कुल इसे चूज करिए, क्योंकि कम समय में हमारी जॉब लग जाएगी। समझ रहे हैं हम आपको, कम समय में जॉब चाहिए, हमारी कुछ प्रिपरेशन हो चुकी है, तो आप बिल्कुल इस रास्ते को चूज करिए। लेकिन अगर आपने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करी, जैसे कि मेरी, मुझे पता है कि मेरा बच्चा बीच में बीमार होता ही रहता है, और घर में जो फेस्टिवल है वो हमें करना ही है, घर के काम हमें करना ही है। खुद की जब हम 24 घंटे स्क्रीन में रहेंगे तो हम कंटिन्यूटी नहीं बना पाएंगे, कभी ना कभी हमारी भी कंटिन्यूटी मिस होगी, और ये सब चीज़ें होंगी, तो इस डिस्ट्रैक्शन के साथ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर है आपको समय जरूर ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपका कंप्लीट नहीं है, ये सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ, अगर उस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, तो आप इस रास्ते को चूज करिए। बेशक समय अधिक लगेगा, लेकिन आप ये मत सोचिए कि इसमें जॉब नहीं है। अगर हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, सीटेट जिसका क्वालिफाई है, देखो केवीएस में वैकेंसी निकलती रहती है, BT+P की PRT की अभी भी वैकेंसी नहीं निकली है। ये मान के चलिए कि हमें साल भर के अंदर मेरे अनुभव से आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती है तो यार वर्ग 3 भी हमारा क्वालिफाई रहेगा, तो हमें गेस्ट की देखिए हर साल वैकेंसी निकलती है, गेस्ट टीचर में हमारा यहाँ पे होना फिक्स है। और जिसका ग्रेजुएशन है उसे वर्ग 2 में मिल जाएगी यार 14 से 15 हज़ार रुपये। हमारी फ्रेंड खुद पारी 14 से 15 हज़ार रुपये यहाँ पे इस जगह पे हमें मिलेंगे, हम फ्री नहीं बैठेंगे। और यहाँ पे ये क्वालिफाई रहेगा। हम अगर इस रास्ते को चूज करते हैं तो हमारा अगर ये क्लियर नहीं तो हमारा ये भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा, ठीक। पहले देखिए पहली अपॉर्चुनिटी हमारी ये है कि हमारा ये दोनों क्लियर होंगे अगर हम इस रास्ते को चूज करते हैं। तो दूसरा ये है कि हम बिना टेंशन के, बिना हड़बड़ाहट के हम इसे आराम से इजली वे पे चीज़ें कर सकते हैं। अपने बच्चे पर भी ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देंगे, और इसे भी क्लियर कर लेंगे। तीसरी बात, जिसका कुछ भी क्लियर नहीं है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होगा। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब हम ये 2 एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, और उस हाई कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हम आगे की प्रिपरेशन आराम से, अगर 2-2 घंटे भी देंगे, बच्चे को भी ध्यान देंगे, तो हम आराम से चीज़ें, जो हमारी चयन परीक्षा आएगी कोई भी नहीं रोक सकता। बेशक 3 साल का समय लगेगा, 5 साल का समय लगेगा, लेकिन हमारा ये अच्छे नंबरों से क्लियर होगा। एक सीट हमारी पक्की है। चौथी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर ठीक है, अगर इनको हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि अगर हमारी इंग्लिश वीक होगी तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड करके हम किसी न किसी अच्छी स्कूल्स में, अपना प्राइवेट स्कूल में अप्लाई करेंगे। ये मान के चलिए कि 20 से 25 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया। हमारे यहाँ हमारी कॉलोनी में खुद पा रही हैं, अगर इंग्लिश में कमांड अच्छी है ना तो अच्छी स्कूलों में इतना आराम से मिलता है, ठीक ना। तो अब ये भी इधर के परसेंटेज ये है, और इधर अगर देखो आप तो कम समय में आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आपकी मेमोरी अच्छी है, आपकी लर्निंग पावर अच्छी है, आप समय देना ये है कि आपको 6 घंटे 7 घंटे आराम से समय मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छा है। कम समय में आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी। तो आई होप, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, और आज से ही आप किसी एक रास्ते को चूज करके आप अपनी लक्ष्य की ओर कार्य करना शुरू कर देंगे। क्योंकि कन्फ्यूजन में मत रहिए। कन्फ्यूजन अगर क्लियर नहीं करेंगे तो आई नो कि आप परेशान हो जाएंगे, और कहते हैं ना कि अगर 2 नाव में पैर रखेंगे तो कोई भी सफल नहीं होगा, कोई भी एक रास्ता हमें नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही भटकते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड रह जाएंगे, है ना। लास्ट में जब हमारी एज भी निकल जाएगी तो हम गिल्ट फील करेंगे जीवन भर। इसलिए गिल्ट फील करने से अच्छा है कि आप कोई एक रास्ता चूज करो। अभी हमारे पास समय है, एक रास्ता चूज करो और तुरंत अपने गोल पर लग जाओ। तो लास्ट में जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें रुकना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।